इनका नया नया चैनल बना है, जो अभी थोड़े दिन पहले दम भर रहे थे इस बात का कि शिवानी के होते हुए हम लोगों को वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। शिवानी जब शूटिंग से लौट के आई थी उसके बाद का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो उनके दद्दा के पास जाती हैं और वहाँ पर जो है बातचीत होती है, तो वहाँ पर किस तरह से जिनके सारे चैनल डिलीट हुए उनके लिए ये बोला जा रहा था कि उनको बीच में आने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों के मैटर में बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है और शिवानी को मेरी भी उम्र लग जाए। आज जो वीडियो आया है उसमें जो है कॉलोनी की सच्चाई बताई गई है। मुझे ये तो लगा था साथियों कि ये लोग जो है अपना रंग दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन इतनी जल्दी रंग बदलेंगे ये नहीं पता था। क्या कहा गया कि क्यों ना लें घर, क्यों ना लें घर, आखिर व्यूज भी तो हमसे कमाए हैं। ये कहा गया मदद तो की गई, लेकिन उसके बाद में सारे कागज पत्तर भी लगा दिए गए, लेकिन उसके बाद में पैसा रोक दिया गया और जल्दबाजी इतनी दिखाई गई थी कागज वगैरह लगाने में कि जैसे सुबह ही पैसा मिल जाएगा। तो शिवानी ने केवल वीडियो बनाने के लिए किया, तुम्हारी कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं आएगी, ये सब दिखावा था, उसने दिखा के जो है वीडियो बना लिया बस। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज जो है मैंने सोचा था ब्लॉग बनाऊंगा कमेंट का, जैसा कि मैंने कल कहा था कि कमेंटों का जवाब दूंगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे असंतुष्ट हैं, मेरी बातों से थोड़ा असंतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि मैं एक तरफा सपोर्ट कर रहा हूँ शिवानी का और दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, मैं कभी एक तरफा सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि सही को सही और गलत को गलत बताऊँ। और इसीलिए जिनके सारे चैनल डिलीट हुए थे उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये थोड़ा काम गलत हो गया है, लेकिन मतलब मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने जो किया था वो भी गलत था, इसी कारण से उनके सारे चैनल चले गए थे। तो खैर उस विषय पर मैं आज बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कमेंट जो है बहुत सारे थे और उनको जो है तैयारी करने में, मतलब सारे कमेंट रीड करने में और उनको पढ़ने में, फिर उसके बाद में वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता। तो आज उतना समय मिल नहीं पाया, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखा, और किसका वीडियो देखा ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इनका नया नया चैनल बना है, जो अभी थोड़े दिन पहले दम भर रहे थे इस बात का कि शिवानी के होते हुए हम लोगों को वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। शिवानी जब शूटिंग से लौट के आई थी उसके बाद का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो उनके दद्दा के पास जाती हैं और वहाँ पर जो है बातचीत होती है, तो वहाँ पर किस तरह से जिनके सारे चैनल डिलीट हुए उनके लिए ये बोला जा रहा था कि उनको बीच में आने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों के मैटर में बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है और शिवानी को मेरी भी उम्र लग जाए और शिवानी जो है वीडियो बना रही हैं, हम सब इनके साथ हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से अपना अपन दिखाया जा रहा था। और साथियों, आज जो वीडियो आया है उसमें जो है कॉलोनी की सच्चाई बताई गई है, इसीलिए मैंने वो वीडियो देखना ज़रूरी समझा कि देखें तो इसमें है क्या। अब साथियों देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि व्यूज़ देखिए किस तरह से आ रहे हैं। अब इसका कारण ये है कि व्यूज़ इसलिए और आ रहे हैं कि आदमी यही तो जानना चाहता है कि आखिर इन्होंने ऐसा बोला क्या। मतलब इनको ना टाइटल लगाना आ रहा है, ना कुछ करना आ रहा है, ना कोई थंबनेल, ना कुछ, लेकिन फिर भी व्यूज आ रहे हैं। मैंने जैसा कि कहा था कि टेक चैनल वाले ये चीज़ समझें कि अब यहाँ पर कौन सी ट्रिक चल रही है। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, जिसको व्यूअर्स देखना चाहता है, ऑडियंस जिनको देखना चाहती है उन पर तो फिर व्यूज आते ही हैं, उनमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आज के वीडियो में टाइटल भी नहीं लगा था, इतना ज्ञान भी नहीं है, और इसी वजह से जो है उस पर जो है दिन और तारीख लिख के आ रही थी। तो साथियों, जब मैंने वो वीडियो देखा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि इन्होंने ऐसा कहा क्या है, तो वो वीडियो देखना पड़ा। और जाहिर सी बात है जो लोग भी देख रहे होंगे वो इसीलिए देख रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि उस पर यह लिख दिया गया कि कॉलोनी का जो है सच्चाई सामने आएगी। तो उसमें जो है साथियों, मैं तो आश्चर्य में आ गया। ओफो, कमाल हो गया भाई। मतलब इतनी जल्दी, मुझे ये तो लगा था साथियों कि ये लोग जो है अपना रंग दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन इतनी जल्दी रंग बदलेंगे ये नहीं पता था। मुझे लगा कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जो है ये सारी चीज़ें सामने आएंगी निकल के, लेकिन इतनी जल्दी रंग बदलेंगे। इन्होंने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया रंग बदलने में। आज का वीडियो आप लोगों ने देखा। अब इनके पास एक एडिटर की कमी है, या तो कोई अच्छा एडिट करने वाला है नहीं, तभी तो ना टाइटल लग पाया, ना कुछ, और इसीलिए वीडियो में इनकी असलियत भी सामने आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो शिवानी की जो नया वाला घर है उसकी दीवार जब आ रही थी, तो शायद किसी ने कहा होगा ये कि उनका घर आ रहा है उसको ना लो, या किसी ने कुछ भी कहा हो, मजाक में ही कह दिया हो, कुछ भी हो। तो क्या कहा गया, आप लोगों ने सुना? मुझे तो सुन के इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी आदमी रंग बदलता है। क्या कहा गया कि क्यों ना लें घर, क्यों ना लें घर, आखिर व्यूज भी तो हमसे कमाए हैं। मतलब इन्होंने भी ये चीज़ स्पष्ट कर दी, जैसा कि लोग ये कह रहे थे कि शिवानी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि ये जो है दूसरे के घर से जो है शिवानी ने व्यूज कमाए हैं उन लोगों को दिखा दिखा के। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में भरी गई हैं। अब इससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि ये पूरी जो है एक सोची समझी चाल थी इन लोगों की, और इन्हें जो है मौका चाहिए था केवल।
कि किसी तरह हम कुछ ऐसा करें जिससे जो है शिवानी खुद ही कह दे कि हम इन लोगों को ब्लॉग में नहीं लेंगे और हमें जो है चैनल बनाने का मौका मिल जाए। और वही हुआ। और कहा क्या जा रहा है कि हम बहुत मतलब जो है अपनी वही गरीबी दिखाई जा रही है। और उसके बाद में ये कि क्या किसी गरीब को चैनल बनाने का हक नहीं है? अरे चैनल बनाने का हक तो सबको है, कोई मना नहीं करता है, लेकिन ये चैनल बनाने का कोई टाइम नहीं था। मैंने कल के वीडियो में एक चीज़ ऐड नहीं कर पाई, वो आप लोगों को बता दूं। मैं ये और कहना चाह रहा था उसमें, शिवानी की जो सहेली हैं उनके लिए क्या मतलब अच्छा था, उनके और इन सभी लोगों के लिए क्या अच्छा था कि इस समय जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है यहाँ पर, तो तुम्हें जो है एक मौका था तुम्हारे पास कि शिवानी ने तुम्हारे लिए जो किया है उसका जो है थोड़ा सा बदला चुका सकती थी, थोड़ा एहसान का बदला उतार सकती थी। कैसे कि भाई जैसे शिवानी के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि शिवानी जो है इन लोगों को दिखा के व्यूज कमा रही हैं, या शिवानी ने इन लोगों के लिए क्या किया, या शिवानी इन्हीं के बदौलत फेमस हुई हैं, अगर ये लोग ना होते तो शिवानी के ब्लॉग नहीं चलते, तो तुम्हें इस चीज़ का खंडन करना चाहिए था। तुम्हें तो खुल के और शिवानी के साथ आना चाहिए था। जिस दिन शिवानी ने ये कहा कि मोहल्ले वालों को या इन लोगों को अपने ब्लॉग में नहीं लेंगे, तुम खुल के ये बात कहती क्यों नहीं लोगे? किसी के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी दोस्ती है, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हमारे संबंध हैं, हम तो आएंगे तुम्हारे ब्लॉग में, देखे कौन रोक सकता है। फिर तो उसके बाद 2-4 महीने जो है तुम उसी तरह से अपने संबंध कायम रखते। उसके बाद में फिर भले ही शिवानी से ये कहते कि भाई मतलब जो है अब हम लोगों को भी जो है अपने पैरों पे खड़ा होना है, मतलब हम लोग भी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो क्या वो मना कर देती? बताइए आप। और तब आप चैनल बनाते तो कितना सपोर्ट समर्थन और ज़्यादा आपको मिलता। आज तुम्हारे कमेंट बॉक्स में मतलब जितने कमेंट आ रहे हैं उसमें से 99% जो है कमेंट निगेटिव आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्यूज़ तो आ रहे हैं और व्यूज़ का पैसा मिलता है, कमेंट का पैसा थोड़ी ना मिलता है। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें तो बस यही चाहिए कि हमारे कमेंट आए। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि जिस तरह से जो जिनके चैनल डिलीट हुए हैं उनको वो ये कहते थे कि हमें कोई कमेंटों से फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कितनी भी गालियाँ दे, कुछ भी करे, चाहे सारे कमेंट निगेटिव आएँ। तो वही हिसाब किताब मुझे लगता है उन्हीं की राह पर ये भी है। इन्हें भी बस कमेंटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्हें केवल व्यूज़ चाहिए और पैसा चाहिए। तो मतलब इतनी जल्दी ये लोग रंगत बदलेंगे मुझे नहीं पता था। और जो है शिवानी की जो सहेली हैं उनको तो जो है ये चाहिए था कि एक बढ़िया मौका था दोस्ती निभाने का, साथ निभाने का, ये दिखाने का कि हाँ शिवानी जो है मतलब हमारी सबसे खास सहेली है। इस समय तो इन्हें ये चाहिए था कम से कम ये कह दी कि लोगों के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो तुम्हारे वीडियो में शुरू से आते रहे हैं, मेरा घर आता रहा, मेरा परिवार आता रहा, हमारी भाभियाँ आती रहीं, हम तो आएँगे। फिर 2-4-6 महीने अगर ये चलती बात, फिर जब ठंडी हो जाती उसके बाद आप अपना चैनल बना लेते। शिवानी से ही अगर एक बार आप लोग कहलवा देते हो, मुझे यकीन था कि अगर इनकी सहेली ये कहती शिवानी से, तो क्या वो कहती नहीं? जब वो शुरू में ही मैंने वीडियोज़ में देखा है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा चैनल बना दें, तब इन्होंने ही मना किया कि नहीं, नहीं चाहिए अभी चैनल, तुम बना तो रही हो। और अब क्या हो गया? तो ये पूरी एक सोची समझी मुझे तो एक चाल लग रही थी, और रह गया वहाँ पर ये दिखाने का कि गरीबी और फलाने और ढिकाने। तो जिस घर में 5-5 आदमी हों, वो इतने गरीब तो नहीं हो सकते हैं कि वो कमा खा ना सकें। और उसके बाद में साथियों फिर आज के वीडियो में क्या हुआ, कॉलोनी की जो सच्चाई दिखाई गई, क्या सच्चाई दिखाई, उसका ठीकरा भी शिवानी के ऊपर फोड़ दिया। बताइए, मतलब ये तो ये लग रहा है जैसे कोई दुश्मनी निभाई जा रही है। शिवानी के लिए क्या कहा गया कि हाँ वो उतनी मदद तो की है कॉलोनी दिलाने में, लेकिन उसके बाद पैसा रोक दिया गया, ये कहा गया। मतलब पैसा रोक दिया गया, ये भी इल्ज़ाम जो है एक तरह से शिवानी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझ के पैसा रुकवा दिया हो, जैसे उन्होंने खुलकर तो ये नहीं कहा, लेकिन उनके कहने का स्पष्ट मतलब था। आप लोगों ने भी देखा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो अगर मैं गलत हूँ इस जगह पर। मुझे जो समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ कि ये कहा गया मदद तो की गई, लेकिन उसके बाद में सारे कागज़ पत्तर भी लगा दिए गए, लेकिन उसके बाद में पैसा रोक दिया गया। और जल्दबाजी इतनी दिखाई गई थी कागज़ वगैरह लगाने में कि जैसे सुबह ही पैसा मिल जाएगा। मतलब इस तरह से सीधा सीधा एक आरोप शिवानी के ऊपर ये लगाया जा रहा है कि मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे जानबूझ के जो है ये सब दिखाने के लिए। और वैसे कमेंट भी आ रहे हैं, उसमें मैंने देखा एक कमेंट था कि वो सब दिखाने के लिए था, ये सब शिवानी ने केवल वीडियो बनाने के लिए किया, अब तुम्हारी कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं आएगी, ये सब दिखावा था, उसने दिखा के जो है वीडियो बना लिया बस। तो बताइए, मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी लोग जो हैं सही का ही समर्थन करते हैं, गलत का समर्थन करने वाले भी लोग मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब इस तरह के कमेंट भी आ रहे हैं उस पर। और इनका तो सीधा सीधा इशारा यही था भाई, जाहिर सी बात है कि ये जब कहा है कि यहाँ का सब कुछ काम हो गया, इतनी मदद तो की थी, लेकिन उसके बाद पैसा रोक दिया गया, तो रोक क्या शिवानी ने दिया? सरकारी काम है, इसमें इतनी जल्दी काम हो जाता है क्या? मैं तो ये कहूँगा कॉलोनी के काम इतनी जल्दी हो गया कि अभी कुछ दिन पहले तो ये बात हो ही रही थी कि इनको कॉलोनी दिलवाएंगे, और उसके बाद में तुम्हारी कॉलोनी पास भी हो गई। तो ये तो बहुत जल्दी काम हो गया। नहीं तो लोगों को 4-4 6-6 साल पहले लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद में 4-6 साल बाद कहीं हमारे यहाँ खुद इसी तरह कॉलोनियाँ मिल रही हैं। लेकिन अब इन सब बातों का मतलब क्या है? इतना सब करने के बाद में भी हो क्या रहा है? वो तो वही रहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल, वही हाल हो गया शिवानी के लिए। अब चूँकि शिवानी के ब्लॉग जो हैं वो इस तरह से आते हैं कि अगर आज शिवानी ने ब्लॉग कोई डाला है तो वो यानी कि पिछले 4-5 दिन पहले का होगा।
मतलब इतना शिवानी के पास में इतना ब्लॉगिंग का जो है मटेरियल पहले से ही होता है कि रोज़ के रोज़ का ब्लॉग नहीं आ पाता है। तो अब इन सारी चीज़ों पर शिवानी कुछ कहती हैं या नहीं कहती हैं, अपनी चुप्पी तोड़ती हैं या नहीं तोड़ती हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन मुझे साथियों ये चीज़ आज देखने में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि इस तरह से रंग बदलना भाई कमाल हो गया। गरीबी होना या गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़मीर से तो आदमी गरीब नहीं हो सकता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो अपनी खुद की देन है। चलिए गरीब होना या ना होना ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपना ज़मीर, अपना ईमान वो तो तुम्हारे हाथ में है। किस तरह से पलटी मारी बताइए। अब वही बात है कि कोई अच्छा एडिटर इनके पास होता, कोई एडिटिंग करने वाला होता, तो वो जो है ये चीज़ हटा सकता था उसमें। तो इस तरह से साथियों आने वाले ब्लॉग में अभी बहुत सारी सच्चाइयाँ हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों ने अगर वो ब्लॉग देखा हो तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएँ कि देखिए ये सब क्या हो रहा है। मतलब अभी 4 दिन नहीं हुए और पूरी असलियत सामने आ गई। बताइए, कह रही हैं कि दीवाल क्यों ना आए। जैसे अभी शायद कुछ दिन पहले कोई ब्लॉग जो है किसी ने डाला था, उसमें भी ये बात थी कि वो शिवानी का घर दिखा दिखा के जो है व्यूज़ ले रहे हैं। तो इस तरह से कोई बात थी, तो इसी तरह से किसी ने कह दिया होगा पीछे से, तो उसका उत्तर ये दिया जा रहा है क्यों ना आए, व्यूज़ भी तो हमसे कमाए। मतलब इनके दिमाग में भी ये फितूर घुस गया है कि हमसे व्यूज़ कमाए गए हैं। अरे व्यूज़ तो अब तुम लोग कमा रहे हो उनसे, शिवानी के नाम से, नहीं तो कौन जानता था तुम्हें। और अगर इतना ही तुम्हारे अंदर मतलब टैलेंट था, इतना ही तुमको अहम है अपने ऊपर, तो जब शिवानी ने ब्लॉगिंग शुरू की थी तभी तुम भी शुरू कर लेते। तब अपनी ब्लॉगिंग शुरू करके ये चीज़ दिखाते, तब तुम्हारे व्यूज आते, तब तो पता लगता कि तुम्हें जो है लोग कितना जानते हैं, कितना टैलेंट है तुम्हारे अंदर। और यही अगर अहंकार और अहम रहा तो आगे चल के सब कुछ जो है धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी अभी देख रहा है केवल इसलिए कि क्या नई नई बात है। और साथ ही हो सकता है मैं गलत भी हूँ इस जगह पर। आगे चल के धीरे धीरे मुझे लगता है फिर से एक नई जो है कहानी शुरू होने वाली है, अगर यही सब कुछ चलता रहा। भाई चलिए ठीक है, और भी वहाँ पर यूट्यूबर बने हैं, लेकिन वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, किसी ने नहीं अगर शिवानी को जो है क्रेडिट दिया इस बात का, लेकिन चलिए अपना काम कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं, अपने व्यूज आ रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन इन्होंने तो आज ये जो है साबित ही कर दिया बिल्कुल कि हमको तो जो है सीधे सीधे जो है आमने सामने की लड़ाई लड़नी है, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है भैया सामने जो है आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसे विवाद फिर सामने आ जाएँ। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि शिवानी इन विवादों में पड़ेगी। अब देखिए साथियों, मैं तो इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने जो देखा, मुझे जो लगा, वो मैं अपने रिएक्शन में बताता हूँ। बाकी आप लोग अपनी समझ से जो कुछ भी सोच रहे हो, समझ रहे हो, आपको जो लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत हैं और इन्होंने अपना जो है असलियत दिखानी शुरू कर दी, अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। और ये जो नाम दिया गया है चैनल को, ये तक तो जो है किसी दूसरे की ही देन है। इसको फेमस करना मतलब जो कराया किसी दूसरे ने, मतलब शिवानी ने ही कराया। और उसके बाद में अब कुछ भी ये कहा जाए कि गरीबों का जो है बढ़ने का हक नहीं है, क्या गरीब जो हैं भी चैनल बना नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने तुमको बढ़ाया है, जिसकी बदौलत तुम काम कर रहे हो, उसी को ब्लेम करने लगो। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो साथियों, कमेंट का ब्लॉग मैंने इसलिए आज नहीं बना पाया, उसके लिए मैं कल की पूरी कोशिश करूँगा। समय भी नहीं मिल पाया और दिन भी बहुत ख़राब था आज। तो ये चीज़ देख के मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, तो मैंने सोचा इस पर ही बात कर ली जाए। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। और आप लोग जो इस समय प्यार दे रहे हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलूँगा जल्द ही कल अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।